तो मेरे प्रिय छात्रों, आज के क्लास में फिर हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स या नागरिक शास्त्र का एपिसोड 10, 10वां एपिसोड। काफ़ी इम्पोर्टेंट एपिसोड, इस पर स्टार लगा लो बच्चे, काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसलिए हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। एपिसोड 10। हम इसके पहले एपिसोड में बताए थे बच्चे कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 3 विषयों को शामिल किया गया है: संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखेंगे बच्चे, इसमें बताया गया है संघ सूची के बारे में कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व माने देश के लेवल के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं से संबंधित विषयों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा संघ सूची में किस विषय का ज़्यादा महत्व है, तो राष्ट्रीय महत्व का, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सांसद या एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो फुल फॉर्म होता है उसको प्रदान किया गया है बच्चे। अर्थात देश के जो सांसद है, कुल मिलाकर 543 सांसद चुनकर जो जाते हैं बच्चे, जो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, वो सभी मिलकर प्रधानमंत्री के साथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ मिलकर यह संघ सूची का निर्माण करते हैं। वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख विषय निम्न प्रकार है। ये क्वेश्चन फिर बनता है बच्चे कि संघ सूची में कितने विषय है, तो 100 विषय है। कौन कौन टॉपिक पे संघ सूची नियम बनाता है, ये परीक्षा में पूछता है, तो याद रखना इसमें आता है हमारा। तो बच्चे मैं बता रहा था तुम्हें कि किस तरीके से संघ सूची में जो 100 विषय है, 100 सब्जेक्ट्स है, 100 पॉइंट से किस पर नियम बनाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछता है बच्चे। सेना से संबंधित नियम जब भी बनेगा बच्चे, तो सेना से संबंधित नियम केंद्र सरकार, ये केंद्र सूची में आता है। रक्षा केंद्र सूची में। विदेशी मामला, किस देश से हमारे देश का संबंध कैसा रहेगा, यह विदेशी मामला कहलाता है बच्चे, और इस पर भी केंद्र सरकार ही नियम बनाएगी। डाक विभाग के बारे में केंद्र सरकार नियम बनाएगी। परमाणु ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगा, कहाँ उत्पन्न होगा, ये केंद्र सरकार नियम बनाएगी। संचार कम्युनिकेशन की बात करेंगे बच्चे, मोबाइल की बात करेंगे, इंटरनेट की बात करेंगे, केंद्र सरकार इस पर नियम बनाती है। मुद्रा, हमारे देश की मुद्रा रुपया है, तो इससे संबंधित जो भी नियम बनेगा वह केंद्र सरकार नियम बनाती है। भारतीय रिजर्व बैंक, यह समस्त चीज़ों पर केंद्र सरकार नियम बनाती है। अर्थात परीक्षा में पूछता है बच्चा, सेना किस सूची में आता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बोलो। हाँ, ये हो गया केंद्र सूची। माने हमारे देश की सेना कैसी होनी चाहिए, किस देश से ये सेना लड़ेगी, किससे नहीं, हमारे देश का रक्षा कैसे होगा, या केंद्र सरकार। विदेशी मामला, डाक, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा, इस सब पर हमारा केंद्र सूची है में ये आते हैं, तो केंद्र सरकार इस पर नियम बनाती है बच्चे। अगला है राज्य सूची। कौन सा सूची बोलो, हाँ, राज्य सूची। तो राज्य सूची के बारे में अब हम पढ़ेंगे बच्चे, एक एक करके पढ़ते चलो, इसमें से खूब बढ़िया समझते चलो, और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी नहीं बल्कि कंपटीशन की तैयारी सीधे सिविल सर्विसेज की करते चलो। राज्य सूची के बारे में जानेंगे। राज्य को संविधान द्वारा क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है, जिसे राज्य सूची के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे बच्चे कि केंद्र सरकार क्या करती है कि प्रत्येक राज्य को, जैसे बिहार हमारा राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, यहाँ मध्य प्रदेश राज्य हो गया, गुजरात राज्य हो गया, सब राज्य के मुख्यमंत्री को बोला जाता है कि भाई आपके राज्य की जो जनता है वह कैसे खुश रहे, कैसे खुशहाल रहे, नियम कानून वहाँ कैसे रहे कि आप बढ़िया से राज कर सकें और सब लोग आगे बढ़ सकें, तो उसके लिए आप अपनी एक सूची बना लीजिए। उसे हम कहते हैं, राज्य जो सूची बनाती है उसको कहते हैं हम लोग राज्य सूची। कहते हैं वर्तमान समय में राज्य सूची में 108 विषयों को शामिल किया गया। याद रखना बच्चे, जहाँ केंद्र सूची में 100 विषय था, वहाँ राज्य सूची में 108 विषय है, और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित है। कौन कौन यहाँ का महत्वपूर्ण विषय है, कौन कौन सूची है जिस पर राज्य सरकार नियम बनाती है बच्चे, तो उसमें आता है मुख्य तौर पे देखेंगे हम लोग न्यायालय। जो न्यायालय होता है, जैसे हाई कोर्ट होता है बच्चे, अपने राज्य के झगड़ा झंझट सभी वो दूर करता है बच्चे। राज्य की पुलिस जो भी होती है वो राज्य सरकार की होती है बच्चे।
सेना अगर कहेगा तो केंद्र सरकार, लेकिन ये पुलिस कह देगा तो राज्य सरकार। न्यायालय राज्य सरकार। जिला अस्पताल में किस तरह की चिकित्सा होगा, इसमें क्या फ्री किया जाए, कैसे सुरक्षा रखा जाए, यह राज्य सरकार देखती है। सफाई, नगरों की सफाई, गांवों की सफाई कैसे होगा, ये समझो कि हमारा राज्य सूची में आता है। सड़क राज्य सूची में आता है। बाट बटकरा का जो भी होता है बच्चे, नाप तोल करने वाला, यह सब राज्य सूची में। रेलवे पुलिस, यह भी हमारी राज्य सूची में आती है। तो इस तरीके से बच्चे न्यायालय की बात करें हम या राज्य पुलिस की बात करेंगे, जिला अस्पताल, सफाई, सड़क, बाट बटकरा, नाप तौल, रेलवे पुलिस, ये सब राज्य सूची में आते हैं बच्चे। अब हम बात करेंगे समवर्ती सूची का। इस सूची को ठीक से समझेंगे बच्चे। समवर्ती सूची, इस विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। इसे समझेंगे बच्चे। जिस भारत की हम बात करते हैं, उस भारत में केंद्र सरकार जो नियम बनाती है उसे हम केंद्र सूची कहते हैं। इसमें कितने विषय आते हैं बच्चे? 100 विषय। राज्य सिर्फ अपना जो नियम बनाती है अपने राज्य को चलाने के लिए, उसे हम राज्य सूची कहते हैं बच्चे। सूची उपलब्ध है तुम लोगों को ऊपर, और इसमें आता है कितना? 108 विषय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं समवर्ती सूची। यह ऐसा है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर राय करते हैं कि भाई इन विषयों पर हम लोग दोनों आदमी मिलकर राय करेंगे कि किस तरीके से देश को हम आगे बढ़ाएं। बताएं बच्चों, यदि किसी कारणवश राज्य और केंद्र के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र सरकार के कानून को ही मान्यता दी जाती है। जो ऊपर होता है, जो बड़ा होता है बच्चे, उसी के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल 52 विषय को शामिल किया गया। कितने विषय बच्चे? 52। एक बार और बोलो, केंद्र सरकार की कितने विषय केंद्र सूची में? 100। उसी प्रकार राज्य सूची में कितने विषय हैं? 108। और बता दो समवर्ती सूची में कितने? बहुत बढ़िया। समवर्ती सूची में हमारा हो गया कितना? 52 विषय है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित है। अब कौन कौन विषय इसका महत्वपूर्ण है याद रखना बच्चे। तो इसमें आता है हमारा समाचार पत्र, यह समवर्ती सूची में आता है बच्चा। दीवानी मामला और फौजदारी मामला। दीवानी माने फिल्म वाला दीवानी मत समझना बच्चा। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी में जाता है तो कोर्ट कचहरी में 2 प्रकार के मामले मुकदमे दायर होते हैं बच्चे। एक तो दीवानी और दूसरा फौजदारी। अगर मार पीट झगड़ा झंझट हो जाए, क्या हो जाए? मार पीट झगड़ा झंझट, हत्या, लूट, बलात्कार, तो इसको हम कहते हैं फौजदारी कोर्ट। किसमें दर्ज करेंगे इसे? फौजदारी कोर्ट में, इसको फौजदारी कहते हैं। और यदि कोई किसी का रुपया पैसा हड़प लिया, कोई किसी का खेत हड़प लिया, दूसरे का खेत जोत दिया, तो इसको हम कहते हैं दीवानी कोर्ट, दीवानी मामला। तो रुपया पैसा खेती बाड़ी दीवानी कोर्ट में देखे जाते हैं, और मार पीट, हत्या, लूट, बलात्कार, ये सब चीज़ें फौजदारी कोर्ट में। तो जो मुकदमे होते हैं बच्चे, यह हमारा समझ लो कि यह समवर्ती सूची में आता है। प्रदूषण नियंत्रण, जो पॉल्यूशन वगैरह होता है वह इसी में आता है बच्चे। विभाग नियोजन, यह इसी में आता है। और शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, इसे याद रखना बच्चे। शिक्षा किस में? समवर्ती सूची में। यही वजह है कि शिक्षा पर केंद्र सरकार अपना नियम बनाती है और राज्य सरकार भी अपना नियम बनाती है, दोनों मिलकर शिक्षा पर नियम बनाने लगते हैं। इस तरीके से संघीय व्यवस्थापिका का हम लोग ये पढ़ चुके हैं बच्चे कि संघीय व्यवस्थापिका क्या है। और 3 सूचियां जो होती है संघीय व्यवस्थापिका में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये क्या है इस वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड पढ़ेंगे बच्चा, याद रखना वह होगा एपिसोड इतना 12। एपिसोड 12 पढ़ेंगे, दल बदल कानून क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।